let me do it. Yes, ma'am. 3 बातें बहुत अहम है। आज पहले प्रोटेस्ट पे हम फोकस करेंगे कि ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम करें, हम मुद्दे पे फोकस रखें, एजुकेशन का मुद्दा जो इस देश की बहुत ज़रूरत है, और सतर्क रहें। लग जाएगा मैडम को। अरे नहीं, रुकना नहीं है, प्लीज लेट मैडम कंटिन्यू प्लीज। बीजेपी के प्रोटेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है। मैं इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आज संघर्ष कर रहा हूँ। मैं भारतीय हूँ, भारतीय युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूँ, और आज उन युवाओं की आवाज बनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दे रही है। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना दोषी होता है। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं एक भारतीय युवा हूँ जिसको पता है कि युवाओं के लिए खड़ा होना। आज नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद में भी खूब लड़ाई लड़ी जाएगी। जितनी लड़ाई संसद में लड़नी है उससे ज्यादा लड़ेंगे। सोनम वांगचुक साहब ने 3 कंडीशन रखी है। क्या? कि इस हंगर स्ट्राइक को खत्म किया जा सकता है अगर कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाए, कोई प्रतिनिधि सीजेपी की मांगों को मान ले, या फिर कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए और इनकी बातों को सुने। नहीं, बात उनसे भी बात करेंगे। अभी पहले आज ये वाला कर लें, फिर उस पर भी बात करेंगे। पहले आज ये प्रोटेस्ट देख लें, कैसे लीड करना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे लीड कर रहे हैं वो लोग। पहले इस पे काम कर लें, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर भाई। Today regarding the first day of Parliament's monsoon session, what do you want to say? We have given already notice and spoke about that. The NEET examination, which has taken several lives, and government is not taking care of students. और ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो आप छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं, उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं, उल्टा बच्चों को, नौजवानों को तंग कर रही। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा, दूसरे तरफ बच्चों को एग्जामिनेशन बर्बाद हो रहे। तो ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है। सर, बहुत सारे इश्यूज आप लोगों ने उठाने की बात की है इस बार। चंदा चोरी, ये भी हमारा इश्यू है। 2 इश्यूज तो हम उठाए हैं। और चंदा भगवान के नाम पे उन्होंने चंदा जमा किए करोड़ों रुपए, और करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। राम भक्त क्या है, भगवान के नाम से पैसे वसूल कर रहे हैं और भक्तों को बांट रहे हैं, उनके भक्त चोरी कर रहे हैं उसके। और सारा मोदी साहब इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि खुद मोदी साहब ने ट्रस्ट बनाया, खुद मोदी साहब ने लोगों को चुना, नॉमिनेट किया, और उन्हीं के लोग अगर चोरी कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है।